हेलो डियर स्टूडेंट। मैं दिनेंद्र कुमार आप सभी का 5 मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं क्लास 9th और 10th के लिए आपको ग्रामर पढ़ा रहा था और क्लास 9th और 10th में मैंने आपको दो टॉपिक समझाया। एक तो हमने समझाया आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और दूसरा टॉपिक मैंने आपको समझाया टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आशा करते हैं कि वो दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है, जिसमें हमने ये सीखा कि हाउ टू आइडेंटिफाई एन सेंटेंस, है ना। और आज हम अपने एक तीसरे टॉपिक को लेकर के बात छेड़ेंगे और वो जो हमारी बातें होंगी वो होगी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के ऊपर। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं और इन चीजों को समझते हैं। तो आज हमारा टॉपिक नंबर 3 चलेगा। आज हमारा टॉपिक नंबर बच्चों 3 चलेगा। टॉपिक नंबर 3 हमारा क्या है ग्रामर में? टॉपिक नंबर 3 हमारा है वॉइसेस, वॉइस। और इसे बेटा हिंदी में हम कहते हैं वाच्य। हिंदी में क्या कहते हैं? वाच्य। तो चलिए शुरू करते हैं चीजों को और समझते हैं जरा डिटेल में। देखो बच्चों, ये जो हमारा वॉइस होता है या वाच्य होता है, ये बेसिकली हमारे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक को तो बच्चे हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और एक को हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस। एक को हम कहते हैं पैसिव वॉइस, एक को कहते हैं एक्टिव वॉइस और एक को कहते हैं पैसिव वॉइस। थोड़ी सी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। बड़ी प्यारी डेफिनेशन लिखाऊंगा दोनों की, है ना। क्या होता है कि डेफिनेशंस वगैरह जब समझने की बारी आती है तो थोड़ी सी समस्या होती है, बट क्लास 9, 10, 11, 12 में डेफिनेशन वैल्यू नहीं रखती है। बट मैं आज अगर कम शब्दों में इनके डेफिनेशंस को डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। तो जैसे मैंने पहला डेफिनेशन इसका लिखा कि डूअर इज, मैं थोड़ा सा सेकंड कलर लेता हूँ इसमें। मैंने यहाँ पर लिखा डूअर इज मोर इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्क। और यहां पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी वर्क डन, वर्क डन इज मोर इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट देन डूअर। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे हम लोग क्लियरली। मैंने आपको समझाया है कि जब भी बेटा इंग्लिश को पढ़िए तो प्रयास ये करिए कि इंग्लिश को रट्टा मारने से अच्छा है कि चीजों को समझ करके पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश भी बिल्कुल साइंस और मैथ्स के जैसे है। यहाँ पर हम लोग चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझेंगे कि कैसे इन चीजों का परिवर्तन होता है, कैसे चेंजिंग होती है और किस तरीके से होती है। तो बिल्कुल इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें एक्सेप्शंस की भी बातें करेंगे जहां पर अपवाद होगा, बट उस एक्सेप्शंस को हम लोग इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी से समझेंगे कि वाकई में अगर वो चेंजिंग होती है तो क्यों होती है। तो देर ना करते हुए चीजों को समझना शुरू करते हैं। तो अगर बच्चों यहाँ जगह मैंने बताया कि डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्क, देखिए जब भी हमारे किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है या कोई सेंटेंस हम बनाते हैं, उसमें 2 चीजें कंपलसरी होती हैं। अब वो सेंटेंस कहलाता है अगर उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों, ठीक है। तो यहाँ जगह सब्जेक्ट को हम डूअर मान करके चल रहे हैं और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? वर्क डन है। तो जहां पर सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, यानी डूअर हम किसे कहते हैं? कार्य करने वाले को। तो जहां पर कार्य करने वाले को ज्यादा महत्व दिया जाता है कार्य से, तो वो हमारा कहलाता है एक्टिव वॉइस। और जहां पर किए गए कार्य को ज्यादा महत्व दिया जाता है कार्य करने वाले से, वो हमारा कहलाता है पैसिव वॉइस। मतलब ये है, मतलब हमें ये समझ में आया बच्चों कि अगर हमारे पास में डूअर है, डूअर मतलब होता है कार्य करने वाला, कार्य करने वाला। और कार्य करने वाला हमेशा कौन होगा बच्चों? सब्जेक्ट होगा।
तो जहां पर डूअर ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा किससे, वर्क से, यानी कार्य से अगर ज्यादा महत्व रखेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस। और जहां पर वर्क डन ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा, वर्क डन मीन्स होता है किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो जहां पर वर्क डन ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा किससे, डूअर से, वो हमारा कहलाता है पैसिव वॉइस। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ही इसको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। आगे चल के बच्चों एक्टिव वॉइस को ए भी लिखेंगे और पैसिव वॉइस को हम लोग लिखेंगे पी। जैसे मैंने लिखा कि यू आर, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन की। मैंने लिखा यू आर राइटिंग लेटर, और मैं इसी का पैसिव वॉइस बनाया। ये बच्चों देखो, ये हमारा कौन है, डूअर है, क्योंकि पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है, यू। और हमारा वर्क डन क्या है, लेटर है, तो ये हमारा क्या है, वर्क डन। तो एक्टिव वॉइस अगर ये है तो मैंने आपसे बताया कि इसमें कौन इंपॉर्टेंट रखेगा, डूअर रखेगा। अब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाता हूं, तो अ लेटर इज being written by you। तो यहां पर देखेंगे जब हम लोग, तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये वर्क डन आ गया। तो जब ये वर्क डन आ गया हमारा, तो ये तो हमारा बन गया क्या, पैसिव वॉइस। तो मैंने आपसे यही समझाया कि जहां पर हमारा क्या वैल्यूएबल रखता है, डूअर वैल्यू रखेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, तो वो हमारा कहलाता है एक्टिव वॉइस। और जहां पर वर्क डन हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो हमारा क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए। अब जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें जनरल रूल को, किन किन चीजों को फॉलो करना होता है, उन चीजों की शुरुआत करते हैं और समझते हैं। देखते हैं बच्चों, जनरल रूल, जनरल रूल फॉर पैसिव वॉइस, फॉर पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बच्चों हमें किन किन जनरल रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, हम उसकी बातें करेंगे। हम उसकी बातें करेंगे। तो सबसे जो पहला रूल है हमारे पास में, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट, जो पहला पॉइंट है, उस पॉइंट्स में लिख रहा हूं, पॉइंट नंबर फर्स्ट। वो पॉइंट फर्स्ट क्या है, समझिए जरा। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट को, हमारे पास में दो चीजें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है हमारे पास में ऑब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा हमारे पास में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए, जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारे पास में दो चीजें देखने को मिलेंगी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट को भेज देंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर, और ऑब्जेक्ट हमारा चला आएगा सब्जेक्ट की जगह। ठीक है, तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट हमारा कहाँ चला जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर, और ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाता है, सब्जेक्ट की जगह पर। ठीक। अब हम जरा दूसरे टर्म में अगर बात करें, तो दूसरे टर्म में ये चीजें हमें समझ में आएंगे कि जब ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की जगह पर आता है तो ये हमारा एक नया सब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है, नया सब्जेक्ट बनता है। और जब ये बच्चों नया सब्जेक्ट हमारा बना, तो इसका मतलब ये है कि हमें इस ऑब्जेक्ट का कौन सा केस लेना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा। ये ध्यान में रखिएगा अगर कोई प्रोनाउन आता है तो पॉइंट नंबर 2 हमारा वही है। हम पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं।
पॉइंट नंबर 2, जब सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट की जगह पर जाता है, सब्जेक्ट की जगह पर जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट का उस ऑब्जेक्ट का हमेशा उस ऑब्जेक्ट का हमेशा उस ऑब्जेक्ट का हमेशा सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, हमेशा सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, जब सब्जेक्ट हमारा कहां पर जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, तो दूसरे टर्म में हम ये कह सकते हैं कि हमें एक नया ऑब्जेक्ट मिलता है, और इस नए ऑब्जेक्ट का अर्थात एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का हम लोग कौन सा केस यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं वही चीज लिखता हूं, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है, तो उस सब्जेक्ट का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। इसमें पॉइंट नंबर 3 आता है, जरा समझिएगा। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे पैसिव वॉइस में, जब भी हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले एक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, एक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि अभी यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखा था, आप देखेंगे तो यहाँ पर जब हमने इस ऑब्जेक्ट को उठाया, सब्जेक्ट की जगह पर रखा, तो लास्ट में देखेंगे यहाँ जगह देखिए, इस ऑब्जेक्ट को उठाया हमने यहाँ पर रखा, ये हमारा लास्ट में गया, तो इसके पहले हमने एक प्रीपोजिशन का यूज किया था बाई का, तो ध्यान में रखिएगा। तो हमेशा इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, जरा समझिएगा। पॉइंट नंबर 4 पैसिव वॉइस में, पॉइंट नंबर 4 पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा हम लोग मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे बच्चों, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो आज हम लोगों ने सीखा कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमने उन सारे पॉइंट की बात करी।
एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के डेफिनेशन की बात करी। आशा करते हैं बच्चों की यहाँ जगह तक की चीजें आपको समझ में आई हैं। थोड़ा बेसिक है, चीजों को सीखिए, समझिए, और ज्यादातर ये मत समझ करके चलिए कि इंग्लिश कहीं पर यूज नहीं है। इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन आवर लाइफ, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो इसकी बातें हम लोग कल से करेंगे बेटा डिटेल में। इनके जितने भी चेंजिंग होने वाली है उन सभी चेंजिंग्स की बात भी करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। यहाँ तक साथ देने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं आपसे अपने इसी टाइम पर। तब तक के लिए सबको बाय बाय।